अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हूँ ज़ैनब हैदराबाद डायरी से। और अगर आप लोग अभी तक NOD TV को अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। आदाब नाज़रीन, NOD TV पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं और महकमे पुलिस हो और तमाम जो इंतज़ामात किए हैं नौजवान, उन तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालों का शुक्रिया भी अदा करते हैं क्योंकि मीडिया वालों ने बहुत अच्छा कवरेज यहाँ पे दिया है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह सुब्हानो तआला जलसे जारी रहेंगे इंशाल्लाह जारी रहेंगे इंशाल्लाह। 1000 जलसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज चंचलगुड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में गुस्ताख़ रसूल के प्रोटेस्ट में जलसा रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों के लोग आए, पुरअमन दुरूद शरीफ पढ़ लेते हुए आए और यहाँ पे बहुत ही मुक़र्रिरीन आए जिसमें मुस्लिम, गैर मुस्लिम और अल्लाह के रसूल की शान में बढ़ाई हुई है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो गुस्ताख़ रसूल है उसके ऊपर FIRs हो चुके हैं मगर अब तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई, उल्टा उसको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। तो इसका हम एहतजाज शुरू करें, हमारा मिलियन मार्च को कैंसिल करते हुए जलसा दिए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जलसे में पब्लिक आवाम ने बता दिया है और जितने लोग आए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनकी ये आमद को और उन्होंने यहाँ पे जो आए इनकी काउंटिंग को अल्लाह मियाँ बिल्कुल शामिल करेगा क्योंकि नबी की गुस्ताखी में ये लोग बर्दाश्त नहीं करते हुए उसके ख़िलाफ़ आके खड़े। बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। ये निपुल शर्मा को और ये नवीन जिंदल को, ये राजा सिंह हो या बंडी संजय हो, इन तमाम को जब तक कैफ़ल किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे हम बराबर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और उससे हमारा ईमानी जज्बा भी ये है कि गुस्ताख़ रसूल को आप मालूम है आपको क्या करना चाहिए। गुस्ताख़ रसूल को भी इंशाअल्लाह अंजाम तक पहुंचाएंगे। देखिए गुस्ताख़ रसूल जो गुस्ताखी कर रहे हैं उसका तमाम खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा है। अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन है। आप रहमतुल आलमीन के लिए कुछ अगर नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे ना अल्लाह बर्दाश्त करेंगे ना उम्मत मोहम्मदिया के कोई फ़र्द बर्दाश्त करेंगे। आप लोग भी कंटिन्यू करते रहिए प्रोटेस्ट जहाँ पे हो रहा आप शामिल रहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एहतजाज हो रहा, हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहा और सारी दुनिया के 150 करोड़ मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। जैसा कि आज का जो एहतजाजी जलसा आम है इसका मंशा और मकसद ये है कि हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर के मुताबिक आहनत एक जुर्म है, ब्लास्फेमी इज़ ए क्राइम। और मुसलमान इस मुल्क में ये चाहता है कि क़ानून के मुताबिक उस गुस्ताखाना कलमात बयान करने वाले TV चैनल और TV चैनल पे आके बोलने वाली वो मौलूना उनको अरेस्ट करे और जेल को भेजें। ये एहतजाज मीडिया की जानिब से, बिलखुसूस ज़ाफ़रानी मीडिया, गोदी मीडिया की जानिब से सारे हिंदुस्तान को ये बावर किया जा रहा है कि मुसलमान जारियत पे है और मुसलमान ऐसे फ़ैसले कर रहा है जो मुल्क के मफाद में नहीं है। लेकिन आज इस मुल्क में सवाल ये है कि इस मुल्क में BJP और RSS चाहते क्या हैं? क्या इस मुल्क में एक दो कौमों के बीच में तसादुम करा के मुल्क का शरज़ा बिखेरना चाहते हैं, इस मुल्क की तरक्की ख़त्म करना चाहते हैं, अमन व अमान को ख़त्म करना चाहते हैं? हम वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि हम हर उस कानून के साथ है जो कानून के मुताबिक इंसाफ करे। हमारा मुतालबा जायज़ है, हम कानून के पाबंद है, कानून की बालादस्ती हम चाहते हैं। कानून हर उस कानून के साथ है जो कानून के मुताबिक इंसाफ करेगा। कानून के नाम पे टेररिज्म चलेगा और आप एक गुस्ताख को पनाह देंगे, गुस्ताख को सिक्योरिटी देंगे, उस पर मुकदमे दर्ज नहीं होंगे बल्कि उसको एक हीरो की तौर पे पेश किया जाएगा और ये बावर किया जाएगा मुसलमान खामोश बैठेगा। तो 1400 साल की तारीख़ है, मुसलमान खामोश नहीं बैठता इस मसले में। हर कुर्बानी हमने दी है, इस मुल्क की आज़ादी के लिए दी है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी मुल्क की सालमियत के लिए हम जुल्म बर्दाश्त करके भी खामोश बैठे, लेकिन इस मसले में मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ एट ऑल, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। और हुकूमतें आती रहेगी, हुकूमतें जाती रहेगी। 70 साल में कई हुकूमतें आए, कई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आए और चले गए। नरेंद्र मोदी भी चले जाएंगे, BJP की हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन
ये बात कायम रहेगी कि कानून की हुकूमत चलेगी या इस मुल्क के अंदर अब कानून को तोड़ मोड़ कर दहशतगर्दी चलाई जाएगी, कानून के नाम पे स्टेट टेररिज्म चलाया जाएगा। उस गुस्ताखे रसूल को प्रोटेक्शन देना स्टेट टेररिज्म, और उस पर एहतजाज करने वाले मजलूमों को मारना, उनके घर तोड़ना, ये स्टेट टेररिज्म है। और इस स्टेट टेररिज्म के खिलाफ इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करना ही इस मुल्क के आइन की बालादस्ती है। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे। हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान अहानत बर्दाश्त नहीं करेगा, अपने नबी की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। दो टोक अल्फाज में हुकूमत को एक पैगाम है। ये टीवी चैनलों की कब तक जो एहतजाजी जलसा मुनक्किद हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी से इख्तिताम हुआ है। मैं हुकूमत से डिमांड करता हूं कि नुपुर शर्मा को जल्द से जल्द अरेस्ट करें, वरना बईद नहीं कि इस मुल्क के मुसलमान रस्तों पर आ जाएंगे और अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। हमारे सामने हमारा शहीद भाई मुदस्सर है, उसकी लाश हमसे बार बार सवाल करती है कि क्या हुआ, मेरे शहीद होने के बाद भी मेरा इंसाफ नहीं हुआ। वो हमसे सवाल करता है कि गुस्ताखे रसूल आज भी जिंदान में नहीं डाले गए। ये बात मुसलमानों के लिए बाइस शर्मिंदगी है और ये वक्त सोचने का है, बल्कि मुसलमानों को होश के नाखून लेने का है कि जब इतना बड़ा इंसिडेंट हमारे इस मुल्क में होता है तो हुकूमतें खामोश है, तमाशाई बनकर खड़े हैं। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी बहन आयशा हमसे सवाल करती है कि मेरा घर टूट गया है, मेरा घर टूट गया है, हमारा हक हमसे छीन लिया गया, मगर हम बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि ये मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से है। मगर ये सवाल तमाम उम्मत मुस्लिमों के लिए है कि उस आयशा को हम लोग क्या जवाब देंगे। ये जवाब हमको अगर लेना है तो इस हुकूमत को अपने घुटनों पर झुकाना होगा, इस हुकूमत को हमसे माफ़ी मांगनी होगी, बल्कि तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को सामने आना होगा और अल्लाह के रसूल से की गई बदकलामी और अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखाना जो कलिमात अदा किए उस मलऊन ने उसको जिंदान में डाला जाए, बल्कि उसको सजाए मौत दी जाए और इसका हालत इबरतनाक की जाए। हम ये हिंदुस्तानी मुसलमान डिमांड करते हैं कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को घसीटो, रोडों पर लाओ, उनको कत्ल करो, उनको सजाए मौत दो। जब तक हमारा गुस्सा ठंडा होने वाला नहीं है, बल्कि ऐसे जलसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़ारों की तादाद में होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। शुक्रिया। देखिए साहब, आज जो एहतजाजी जलसा आम हुआ ये पहला या आखिरी नहीं है। जब तक नुपुर शर्मा और नवीन जिद्दल की गिरफ्तारी नहीं होंगी, ये जलसा और ये एहतजाज, ये रैलियाँ, ये 1 मिलियन मार्च तेलंगाना की सरजमीन पर चालू रहेंगे। और ख़ास तौर पर पैगाम हमारे सेकुलर चीफ मिनिस्टर से है कि आप जो है छोटे मोदी मत बनिए। आप भी जो है, जो यहाँ पर 2 राजा सिंह और बंडी संजय है जो 12 मुसलमानों के ताल्लुक़ से बोल रहे हैं, आप उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाइए। नहीं तो आने वाले इलेक्शन में जहाँ पर बीजेपी को सबक सिखाएंगे, वहाँ पर टीआरएस पार्टी को भी सबक सिखाएंगे मुसलमान। आज आप बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी के ख़िलाफ़ में हूँ, लेकिन मुसलमान जो है 2014 से लेके आज तक आपके जितने एक्शंस और रिएक्शंस से हम सब मालूम है कि चाहे वो तलाक़ सलासा का मसला रहो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मसला रहो, चाहे वो 5 मसाजिद की शहादत का मसला रहो, चाहे वो राजा सिंह के केसेस को क्लोज़ करने का मसला रहो, चाहे वो बंडी संजय की लबकुशाही रहो, तो पहली जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर के ऊपर आती है कि इन सबको गिरफ़्तार करे। और जो खाली उनको सस्पेंड करके अरब वर्ल्ड को बेवकूफ़ बनाने की जो मोदी की चाल है, अमित शाह की चाल है, उसको भी अरब वर्ल्ड अच्छा समझ गए हैं। जब तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आएंगी, जब तक उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, न सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरा सेकुलर हिंदू भी खामोश बैठने वाला नहीं है।
वो सबका शुक्रगुजार हो जिन्होंने इस जलसे के लिए संजीदगी के साथ